Good morning students, welcome to CR International Online Study Systems. So students, as you know, we have done our chapter first, the tiny teacher, and today we are going to do the word meaning and question answer of this chapter. So the word meanings are, the first word is tiny, means छोटा. Second word is comfortable, मीनिंग क्या है इसका, आरामदायक या सुविधाजनक, है ना. और थर्ड वर्ड क्या है, आंट हिल्स, इसका मतलब क्या है, चींटियों का बिल, ठीक है ना, चींटियों का बिल या बॉम्बी भी बोलते हैं इसको हम. फोर्थ वर्ड क्या है हमारा, वर्म, मीन्स कीड़ा. फिफ्थ है फीलर्स, या हम इसको एंटीना, फीलर्स या एंटीना टू वर्ड्स है. इनके मीनिंग क्या होते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, वैसे तो हम इसको स्पर्शक बोलते हैं, ठीक है. और डिटेल में अगर बोले तो कीड़े मकोड़ों का मतलब महसूस करने वाला भाग होता है ये, है ना. नेक्स्ट वर्ड है क्रिएचर, जिसका मीनिंग है जीव, है ना. और नेक्स्ट है ग्रब्स. ग्रब्स क्या होता है, कीड़े का बच्चा या कीट डिम्ब भी बोलते हैं हम इसको, है ना, कीट डिम्ब. नेक्स्ट है ग्रिट्स, ये हमारे रीडर बुक के अंदर भी आया था फर्स्ट चैप्टर में, है ना. तो ग्रिट्स का मीनिंग क्या है, स्वागत करना या अभिवादन करना, है ना. और नेक्स्ट वर्ड है रिजर्व्ड, रिजर्व्ड मतलब आरक्षित. और लास्ट वर्ड है बैरक्स, मतलब क्या है, छावनी. ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारे वर्ड मीनिंग थे. नाउ क्वेश्चन आंसर्स आर, क्वेश्चन आंसर हमारे ना टू पार्ट्स में डिवाइड है. तो फर्स्ट पार्ट में ओनली वन क्वेश्चन है. और क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं चलो. इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ इज पीसफुल, कि किस तरीके से एक चींटी का जीवन बड़ा ही शांतमय होता है, मतलब शांति से भरा हुआ होता है, ठीक है ना. तो कैसे होता है, चलो इसका आंसर देखते हैं. यस, एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. हाँ, एक चींटी का जीवन तो वास्तव में ही शांतिमय होता है, शांति से भरा हुआ होता है ना. क्यों, देखते हैं आगे. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क्स इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, क्योंकि इनमें से प्रत्येक जो चींटी है वो अपने हिस्से का काम बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ करती है, ठीक है ना. वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है, कभी अपना काम उस पर थोप दे या फिर किसी और के काम में इंटरफेयर करे, ऐसा कुछ नहीं करती, है ना. जिसको जो काम सौंपा जाता है वो अपने हिस्से का काम वो बड़ी ही बुद्धिमानी से और बड़ी बहादुरी से करती हैं. आगे देखते हैं. दे नेवर फाइट विद ईच अदर मेंबर्स, विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स. जो ग्रुप्स के जो अन्य जो सदस्य होते हैं, मतलब जो और चींटियाँ होती है, जैसे वर्कर्स आंट्स है तो काफ़ी सारी होंगी, है ना. तो वो अन्य चींटियों से वो आपस में मतलब लड़ाई भी नहीं करती, है ना. इसलिए इनकी जो लाइफ है वो कैसी होती है, बड़ी ही शांतमय होती है, शांति से भरी हुई. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट सेकेंड पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट, कि एक ग्रब से, एक कीट डिम्ब से पूरी संपूर्ण जो चींटी है, मतलब पूरी चींटी बनने में कितना समय लगता है, कैसे बनती है, मतलब कितना टाइम लगता है. तो आंसर क्या है इसका, इट टेक्स 2 or 3 weeks फॉर अ ग्रब टू बिकम अ ककून. कहता है कि ककून बनने के लिए, ग्रब से, कीट डिम से ककून बनने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 या 3 सप्ताह लगते हैं, है ना. उसके बाद कहता है आफ्टर अनदर 3 weeks द ककून ब्रेक्स एंड अ कंप्लीट आंट अपीयर्स. कहता है कि और जो 3 सप्ताह और लगते हैं जब ककून टूटता है, और उसके बाद एक पूरी चींटी जो है होती है, मतलब चींटी का जो पूरा रूप है, चींटी है, वो उससे बाहर निकलती है. तो इस तरह से इतना समय लगता है एक ग्रब से एक कंप्लीट आंट बनने में. ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट, कि वो जो वर्कर आंट्स हैं वो ग्रब्स को बाहर किस लिए लेके जाती हैं, किस कारण से, किस पर्पज से, किस उद्देश्य से. सो द आंसर इज द वर्कर्स आंट्स कैरी देम मतलब द ग्रब्स, कि वर्कर जो आंट्स हैं, ठीक है ना, वो ग्रब्स को किस लिए लेके जाती हैं, अबाउट डेली
फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। किसके लिए? बाहर हवा में ले जाने के लिए, हवा लगाने के लिए उन पर, और उनको एक्सरसाइज करवाने के लिए, और धूप दिखाने के लिए, है ना। तो इस वजह से, इन कारणों से, इस पर्पज से वो जो वर्कर आंट्स हैं वो उन ग्रब्स को बाहर लेके जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर। वो जो नई चींटियाँ होती है ना, है ना, जो नई चींटियाँ जो कंप्लीट आंट जो बाहर आती है उससे, ककून से, तो कहता है कि मतलब वो पूरी उसको किस कार्य के लिए, कौन से काम के लिए, किस काम के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसा कौन सा काम सिखाया जाता है उनको, है ना। तो ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सो द आंसर इज द न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर द जॉब्स ऑफ वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर्स एंड क्लीनर्स बाय द ओल्ड आंट्स। कहता है कि जो न्यू आंट्स होती है ना, उनको किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है, किस चीज़ के काम का प्रशिक्षण दिया जाता है उनको, किस काम के लिए? वर्कर्स के लिए, सैनिकों के लिए, सोल्जर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, है ना, और क्लीनर्स मतलब साफ सफाई के लिए। इन सब का प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। किनके द्वारा? बाय द ओल्ड आंट्स। वो जो बड़ी चींटियाँ होती हैं ना, उनके द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। कि चींटियों के बिल में जो कुछ अन्य जीव भी रहते हैं, ये भी पढ़ा था ना हमने, जैसे बीटल्स है, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स है, और ग्रीन फ्लाई है, वो जो जीव है, ठीक है ना। तो कहता है उनके नाम बताओ। ये तो हमने पहले ही बोल दिया, क्वेश्चन में ही बोल दिया आपको, है ना। चलो आंसर एक बार फिर से देखते हैं हम। सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट्स हिल्स आर बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। कुछ अन्य जीव जो चींटियों के बिल में रहते हैं कौन कौन से हैं? बीटल्स है, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स है, और ग्रीन फ्लाई है, मतलब हरी मक्खी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। कहता है कि 3 बातें बताओ, 3 चीज़ें बताओ जो हम उस छोटे से अध्यापक से, मतलब उन चींटियों से, टाइनी टीचर, उनसे सीख सकते हैं। गिव रीजन्स फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। और कहता है इसके पीछे, मतलब चूज करने के पीछे जो कारण है उसको भी आप बताओ, क्यों आपने इनको चूज किया, मतलब कैसे, वो कैसे, उसका भी आप आंसर दीजिए। सो द आंसर इज, देखो बच्चों, चींटियों की जो चींटी का जो आंट्स का जो लाइफ है, उससे तो वैसे तो हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इसमें है, देखते हैं आंसर के अंदर। वी कैन लर्न द लेसन्स ऑफ हार्ड वर्क, है ना, कड़ी मेहनत करने का जो शिक्षा ले सकते हैं, हम सीख सकते हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की भावना, एंड डिसिप्लिन, और अनुशासन की भावना, है ना। इसके साथ साथ क्लीनलीनेस, साफ सफाई, और टेक केयर फॉर द यंग वंस, और अपने छोटों की देखभाल करने की जो फीलिंग्स होती, मतलब देखभाल करने की जो कला है, जो ड्यूटी है, सॉरी। एंड अब ऑल, और इन सबसे ऊपर एक मेन चीज़ है, वो क्या है? अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। कि उस धरती के प्रति, उस स्थान के प्रति, उस देश के प्रति, उस परिवार के प्रति, ठीक है ना, या उस संस्था के प्रति जहाँ पर वो रहती हैं, ठीक है ना, उसके प्रति वफादारी की भावना, इन सबसे ऊपर एक ये भावना है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन कहता है कि ये सबसे ऊपर है, मतलब इन सबसे ऊपर ये मेन चीज़ है कि जहाँ वो रहती हैं उसके लिए वफादारी की जो भावना है वो सबसे ऊपर। ये सारी चीज़ें हम चींटियों से सीख सकते हैं, है ना। दीज लेसन्स आर नेसेसरी फॉर द हैप्पीनेस एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। और ये जो सारी शिक्षाएं हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी ज़रूरी हैं। क्यों है? क्योंकि एक खुशी के लिए, ठीक है ना, समाज की खुशी के लिए, और एक स्मूथ वर्किंग मतलब आराम से या फिर बिना लड़ाई झगड़े के शांति से कार्य करने के लिए इन सब चीज़ों का या इन शिक्षाओं का हमारे लिए अपनी लाइफ में अपनाना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, it's enough for today. Now we have done 2 chapters from our reader book and 1 chapter from supplementary.
लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट भी है बेटा आपसे कि स्टार्टिंग में जब आपने असाइनमेंट्स भेजे थे चेकिंग के लिए तो उस समय 51 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद सेकंड चेकिंग में क्या हुआ, 29 स्टूडेंट्स। और आज जब मैं चेक कर रही हूँ तो उसमें क्या है, ओनली 12 और 13 स्टूडेंट्स। क्या हो गया बेटा, आप लोग असाइनमेंट क्यों नहीं भेज रहे चेकिंग के लिए? अब क्या हो गया? और अब तो उल्टा काम और भी कम आ रहा है ना। अब 1 या 2 असाइनमेंट ही आपको भेजे जाते हैं, मतलब होमवर्क के रूप में आपको भेजने के लिए बोला जाता है, तो वो भी आपसे नहीं होता। क्यों बेटा, क्यों नहीं भेजते आप? अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको शेड्यूल भेजा जाएगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अपने असाइनमेंट चेकिंग के लिए भेजें। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।